दोस्तों, आज YouTube चैनल में चलो सीखे कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। यह बेहतरीन ट्रिक के साथ हम हाजिर हैं। आज सिखाएंगे आप लोगों को अनुवाद कैसे किया जाता है। परीक्षा के समय बच्चे संस्कृत को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुवाद का टॉपिक। आइए देखते हैं कैसे अनुवाद करते हैं। अनुवाद बनाने से पहले हमको ये 4 चीज़ें जानना जरूरी होगा: पुरुष, वचन, कारक, धातु। ये चीज़ें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी ये हल्का फुल्का जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। देखिए, पहला पुरुष। पुरुष में जो है 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष जो है, ये उत्तम पुरुष हम किसको कहेंगे? जान लीजिए कि कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो आदमी बोल रहा है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं किसी बात को व्यक्त कर रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष। सुनने वाले, यानी जो लोग सुनने वाले होंगे, मैं किसी को कह रहा हूँ, तुमको कह रहा हूँ, तो तुम मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो अन्य पुरुष होगा। यानी कहने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो अन्य पुरुष होगा। क्लियर? अन्य पुरुष को ही हम प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं, यानी प्रथम पुरुष कहते हैं। ये हो गया पुरुष। सर्वनाम में मैंने बता दिया है पुरुष। पिछले वीडियो में सर्वनाम जब आप लोग देखिएगा उसमें पुरुष की जानकारी हम दे चुके हैं। हम आपको रिपीट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें वचन। वचन, ये वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। ये वचन भी 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का बोध होगा तो एक वचन होगा, 2 का बोध होगा तो द्विवचन होगा, बहुत का बोध होगा माने 2 से अधिक का बोध होगा तो बहुवचन होगा। जैसे मैं, तो मैं अकेले हूँ इसलिए एक वचन होगा। इसी में हम कह दिए कि हम दोनों, तो इसमें 2 का बोध हो रहा है, हम दोनों, तो ये द्विवचन हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि हम सब जैसे ही हम लोग या हम सब का बात आएगा तो ये बहुवचन होगा। अब आइए, कुछ बात धातु अब आपको समझना पड़ेगा। कारक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। धातु आपको जानना होगा। जिसे धातु किसको कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होगा, क्रिया भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो क्रिया के मूल रूप को, जैसे जाना का जो मूल रूप होता है वो गच्छ होता है। संस्कृत में उसको गच्छ बोलते हैं, यही धातु है। पढ़ना के मूल रूप पठ होता है। खाना के मूल रूप खाद होता है। लिखना के मूल रूप लिख होता है। इसी तरह से दौड़ना का मूल रूप धाव होता है। ये क्रिया के मूल रूप है जो धातु है। अब आप कहिएगा कि ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इतना जो हम चर्चा कर रहे हैं इसी को मिलाकर के हम लोग अनुवाद में इसको परिणत करेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी ये बेसिक है। ये जानकारी हो जाएगी तो आपको अनुवाद बनाने में सहूलियत होगी। आइए, एक और चीज़ हम बताते हैं। अब कुछ संस्कृत जानना जरूरी है। संस्कृत जानना क्या जरूरी है, ये देखिए। आपके साथ मैं चार्ट लगा रहा हूँ। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर में लिख दिया हूँ मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम पहले कह चुके हैं कि मैं,
उत्तम पुरुष कहने वाला हूँ, जिसका संस्कृत हम होता है। एक वचन में मैं हो गया, द्विवचन में हम दोनों हो गया, उसका संस्कृत आवाम होता है। बहुवचन में हम सब या हम लोग, जिसका वयम होता है। मध्यम पुरुष में तुम, जिसका संस्कृत त्वम, तुम दोनों, युवाम, तुम सब या तुम लोग, यूयम। अन्य पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, वह का संस्कृत यानी मैं और तुम के छोड़कर जितना भी होगा, मैं और तुम को छोड़कर जो भी होगा सब अन्य पुरुष होगा। वह का संस्कृत होता है स, स्त्रीलिंग होगा तो सा। वे दोनों, तो, वे सब या वे लोग, ते। अब कहने का मतलब है कि मैं और तुम को छोड़कर बाकी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी होगा वो सब अनपुरुष होगा। अगर एक का बोध कराएगा तो एक वचन में रहेगा, दो का बोध कराएगा द्विवचन हो जाएगा, बहुत का बोध कराएगा बहुवचन हो जाएगा। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता सब अनपुरुष में चला जाएगा। क्लियर? अब आइए, अब आपको लकार, इसकी भी जानकारी जरूरी होगा। लकार जो है, लट लकार पहले वर्तमान काल से हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी काम लट लकार से ही शुरू करेंगे। तो लट लकार माने वर्तमान काल होता है। इसमें भी वही बात जो ऊपर में हमने पढ़ाया है, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, मध्यम पुरुष, इस टाइप से ये लकार में भी आपको याद करना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन में होता है आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में होता है आमह। मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है सी, द्विवचन में होता है थह, बहुवचन में होता है थ। अन्य पुरुष के एक वचन में होता है ती, द्विवचन में होता है तह, बहुवचन में होता है अंति। यानी आपको याद करने के लिए जरूरी होगा तो आप ऐसे रट सकते हैं, आमी, आवह, आमह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। इतना ही चीज से, ये और ये लट लकार, इतना ही चीज से आपको अनुवाद शुरू कर सकते हैं। आप अनुवाद बनाना आप जान सकते हैं। अब कैसे बनाइएगा आप अनुवाद, ये आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने लिख दिया है मैं खाता हूँ। अब मैं का संस्कृत आपको ऊपर दिखाया जाए। ये देखिए, मैं का संस्कृत अहम होता है। आप अहम लिख दीजिए। लिख दिया, अहम, अहम। अब खाना के मूल रूप होता है खाद, लिख दीजिए खाद। अब आपको लगाना है काम करने वाले के अनुसार, माने कर्ता के अनुसार। अब ये देखिए, मैं कौन पुरुष का वचन में है, कर्ता यही है, खाने का काम यही कर रहा है मैं, तो मैं कौन पुरुष का वचन में है। तो मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं उत्तम पुरुष के एक वचन में है, जिसका संस्कृत अहम लिखा है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम है, तो लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है आमी। तो यहाँ लिखा जाएगा, आमी जोड़ देंगे तो हो जाएगा खादामी, अहम खदामी। ये बन गया संस्कृत, हो गया, अनुवाद हो गया। तुम का संस्कृत वही त्वम। देखिए ऊपर में हम त्वम लिखे हैं, त्वम लिख दीजिए। जाना के मूल रूप हम पहले बता चुके हैं, गौच होता है। अब उसके बाद अब देखिए, तुम मध्यम पुरुष एक वचन में सी होता है, तो यहाँ जोड़ देंगे सी, हो गया त्वम गच्छसि। उसी तरह से वे लोग का संस्कृत देखिए, वे लोग का संस्कृत होता है ते, तो यहाँ ते लिख देंगे। खाना के मूल रूप होता है खाद। अब देखिए, वे लोग अन्य पुरुष के बहुवचन में है। देखिए, वे लोग अन्य पुरुष के ये बहुवचन में है, तो लट लकार अन्य पुरुष के बहुवचन में होता है अंति, तो यहाँ जोड़ देंगे अंति, खादंती।
देखिए, ते खादंती हो गया, संस्कृत अनुवाद हो गया। अब आइए, तुम दोनों, देखिए मध्यम पुरुष तुम दोनों के संस्कृत होता है युवाम, यहाँ लिख दीजिए युवाम। अब पढ़ना के मूल रूप होता है पठ। अब तुम दोनों कौन पुरुष कै वचन में है वो ध्यान में लाना है। तो तुम दोनों दो का बात हो रहा है तो द्विवचन में होगा, और तुम है तो मध्यम पुरुष होगा, यानी मध्यम पुरुष के द्विवचन। अब मध्यम पुरुष के द्विवचन में होता है थ, तो यहाँ हम जोड़ देंगे पठ थ, ये अनुवाद बन गया युवाम पठ थ। वह पढ़ती है, देखिए ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ वह का संस्कृत सह नहीं लिख देंगे, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ वह का संस्कृत सा होगा, अन्य पुरुष में है तो लिखेंगे सा। फिर पढ़ना के मूल रूप होता है पठ। अब देखिए वह कौन पुरुष का वचन में है, वह अन्य पुरुष के एक वचन में होता है, तो अन्य पुरुष के एक वचन में लट लकार में होता है ती, तो हम जोड़ देंगे यहाँ ती, तो हो जाएगा पठती, सा पठती। ये हो गया आपका अनुवाद। फिर इसी टाइप से वीडियो को देखते रहिए, आगे हम और भी लकार है उसका अनुवाद बनाना सिखाएंगे आपको। वीडियो बार बार देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। ये जितने भी चीज़ हम बताए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, आगे यही काम करेगा आपको। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद,